नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की जानी-मानी एरोस्पेस कंपनी है रोल्स रॉयस। उन्होंने भारत का जो महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम है एएमसीए, उसके लिए मिलकर इंजन बनाने का एक ऑफर दिया है। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं और हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस डील का असल मतलब क्या है, भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। और ये बात सिर्फ फाइटर जेट इंजन तक ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद भविष्य के सिविलियन जहाज़ों के लिए भी कुछ हो सकता है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, और जो बात इससे वाकई दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ कोई पुर्जे सप्लाई करने का मामला नहीं लग रहा है। मतलब अगर ये साझेदारी सही दिशा में जाती है तो ये भारत की पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री को एक नई शक्ल दे सकती है। अच्छा, तो शुरुआत इंजन से ही करते हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये एएमसीए के लिए 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देगा। अब ये कितना पावरफुल माना जाता है, खासकर एएमसीए जैसे एडवांस्ड फाइटर के लिए? देखिए 120 किलो न्यूटन काफ़ी दमदार माना जाएगा, खासकर जब हम एक ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर की बात कर रहे हैं। ये अभी जो हमारे पास फाइटर जेट्स हैं जैसे SU-30 MKI या तेजस, उनके इंजनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और हाँ, इसमें सुपर क्रूज क्षमता की भी बात हो रही है। सुपर क्रूज मतलब वो बिना आफ्टर बर्नर के, बिना एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए आवाज की रफ्तार से तेज उड़ना, ये क्यों जरूरी है इतना? हाँ, बिल्कुल वही है। देखिए ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज देता है। विमान ज्यादा देर तक सुपरसोनिक स्पीड पर रह सकता है, दुश्मन के इलाके में तेजी से अंदर घुसना, बाहर निकलना, और वो भी कम फ्यूल खर्च करके। अच्छा। तो आजकल के जो टॉप टियर फाइटर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल फीचर बन गया है। और जाहिर है इसे हल्का, फ्यूल एफिशिएंट और स्टेल्थ के लिहाज से भी बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है। रोल्स रॉयस ये भी कह रही है कि इसी इंजन को थोड़ा बदलकर सिविलियन जहाजों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, यही तो इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। ये डुअल यूज या दोहरे इस्तेमाल वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब जो मिलिट्री इंजन का कोर है, जो उसका दिल है, उसे बेस बनाकर उसमें कुछ जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि एक बड़ा फ्रंट फैन लगाना, नए तरह के फैन ब्लेड्स जोड़ना, शायद एक एक्स्ट्रा टर्बाइन स्टेज। इससे थ्रस्ट को 140 किलो न्यूटन से लेकर 280 किलो न्यूटन या शायद उससे भी ज्यादा तक बढ़ाया जा सकता है। अरे वाह! मतलब एक ही कोर टेक्नोलॉजी से फाइटर जेट भी उड़ेगा, और क्या पता भविष्य में भारत में बनने वाले छोटे रीजनल जेट्स या मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन भी। बिल्कुल, आप सोचिए इससे डेवलपमेंट का जो खर्च है वो बढ़ जाता है। और जब एक ही बेसिक डिजाइन पर आधारित इंजन ज्यादा मात्रा में बनते हैं, कुछ मिलिट्री के लिए, कुछ सिविलियन यूज के लिए, तो हर इंजन की लागत कम हो जाती है। इसी को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। ज्यादा बनाओ तो सस्ता पड़ता है। हाँ, ये तो बात है। तो भारत के लिए फायदे तो साफ दिख रहे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी मिलेगी, रोल्स रॉयस जैसी कंपनी के साथ मिलकर इंजन बनाएंगे जिसे को डेवलपमेंट कह रहे हैं, और जाहिर है मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, उसको भी बड़ा पुश मिलेगा। हाँ, और ये सिर्फ पुर्जे बनाना या असेंबल करना नहीं है। को डेवलपमेंट का मतलब है कि डिजाइन और इंजीनियरिंग में भी भारत की अपनी क्षमता बढ़ेगी। ये वाकई में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। पहले की कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील से ये अलग है, क्योंकि यहाँ साथ मिलकर बनाने पर जोर है। ये भारत को डिफेंस और सिविल एविएशन दोनों में एक ग्लोबल प्लेयर बनने में मदद कर सकता है, अगर सब ठीक रहा तो। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, असली चुनौती तो अब शुरू होती होगी। मतलब अभी किन चीजों पर बातचीत अटकी होगी या चल रही होगी? बिल्कुल, अभी कई अहम चीजें तय होनी बाकी हैं। जैसे इसको डेवलप करने में टाइम कितना लगेगा, टाइमलाइन क्या होगी, फिर लागत का बंटवारा कैसे होगा, भारत कितना देगा, रोल्स रॉयस कितना लगाएगा, और हाँ, सबसे पेचीदा और सबसे जरूरी सवाल, टेक्नोलॉजी का असली मालिक कौन होगा। हाँ, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, वो किसके पास रहेंगे। IPR ये इतना क्रिटिकल क्यों होता है ऐसी डील्स में? क्योंकि इसी से तय होता है कि भारत भविष्य में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितनी आज़ादी से कर पाएगा। क्या वो इसमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकेगा, क्या वो इसे एक्सपोर्ट कर सकेगा,
को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि किसके पास क्या अधिकार है, वरना बाद में दिक्कतें आती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सौदा भारत के एरोस्पेस भविष्य के लिए वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पोटेंशियल तो बहुत है। एक तरफ अपने फाइटर जेट के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंजन मिल सकता है और दूसरी तरफ देश में ही सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाने का एक सॉलिड बेस तैयार हो सकता है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। मान लीजिए कि ये आईपीआर और लागत वाले मुद्दे सुलझ भी जाते हैं, तो भी क्या भारत के सामने इस बेहद जटिल मतलब हाईटेक इंजन टेक्नोलॉजी को सच में पूरी तरह से मास्टर करने में और फिर इसे ग्लोबल लेवल पर बनाने और बेचने में आगे चलकर कोई और बड़ी तकनीकी या फिर मार्केट रिलेटेड चुनौतियां आ सकती हैं? इस पर सोचना होगा।